कश्मीर पर सालिसी की पेशकश के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को खाने की मेज पर जमा करने की तजवीज़। पाक भारत जंगबंदी कायम रहने की उम्मीद का इजहार। सऊदी अरब ने खिताब करते हुए कहा, मुमकिन है अमरीका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को खाने पर इकट्ठा कर ले। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। उन्होंने दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन लीडर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताउन का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों पर एबे गेट हमले में मुलविस दाइश के दहशतगर्द को पकड़ा है। वाक़ा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम और पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के सपुर्द किया गया। BSF का एहलकार PK सिंह को 23 अप्रैल को सरहदी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात होंगे, जिनमें नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। मुमताज़ आलमी मालियाती जरीदे बैरून ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी को मुआशी करिश्मा करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में बैरन ने कहा कि 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल में मुआशी करिश्मा कर चुका है। अब पाकिस्तान में कोई मुआशी खतरा नहीं रहा है। भारत से तनाज़े भी पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना देने वाले सरमायाकार मुस्तकबिल में पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि जो महंगाई सालाना 40% थी, अब तकरीबन 0 हो चुकी है। पाकिस्तान यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा। हालात ने शहबाज शरीफ और उनके फौजी इत्तेहादियों को मुआशियात और जिंदगी का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम को एक और मौका देने के लिए पाबंदियां हटाने का ऐलान। गुज़श्ता रोज सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमरीकी सदर के ऐलान पर हॉल तालियों से गूंज उठा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी शुक्रिया अदा किया और खड़े होकर तालियां बजाईं। सदर ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये फैसला सऊदी वली अहद और तुर्की के सदर उर्दुवान से बातचीत के बाद किया। शाम से पाबंदियां हटाने के ऐलान के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियाद में शाम के उबूरी सदर अहमद अशरा से मुलाकात भी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दुनिया में अमन और मुल्कों के दरमियान प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहते हैं। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां उठाकर एक नई शुरुआत की है। शाम से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं। खलीज ताउन कौंसिल ममालिक के इजलास से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी ये भी ख्वाहिश है कि ईरान से मुआहदा करें। गजा में अमन के लिए यरगमालियों की रिहाई ज़रूरी है। 2 रोज़ कबल अमरीकी यरगमाली ईडन अलेक्जेंडर को हमास ने रिहा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ताउन कौंसिल के रहनुमाओं को बताया कि उन्होंने अमरीकी सदारती इंतखाब में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2020 के सदारती इलेक्शन अमरीकी तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन थे। सिंतास मुआहदे में इसे यकतरफा मुअत्तल करने या ख़त्म करने की कोई शिक नहीं। मुआहदे में तब्दीली या इसे ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और भारत का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। भारत ने तकनीकी तौर पर मुआहदा इल्तवा में डाला है। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार एक सहूलतकार का है, ना कि सालिस का। ये मुआहदा 2 खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक इस मुआहदे पर एक नज़र डालें। भारतीय हुकूमत ने तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिया। भारत ने चीन के सरकारी इदारों ग्लोबल टाइम्स और जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए। भारतीय मीडिया का दावा है कि भारतीय अवाम तुर्क मसनूआत का बाइकॉट कर रहे हैं और तुर्किया को सयाहती मकाम के तौर पर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीन और तुर्किया ने भारतीय जारहियत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की थी। गुज़श्ता रोज़ तुर्क सदर उर्दुवान ने कहा कि तुर्किया अच्छे और बुरे किसी भी वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा।
पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत की मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। इससे पहले भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मौसर फजाई कार्रवाई के बाद चीनी असलहे के आलमी मार्केट में इजाफा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक J10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब 60 करोड़ डॉलर बढ़ गई, जो पाकिस्तान के हालिया IMF कर्ज से भी ज्यादा है। चंद मखसूस ममालिक की बजाय बड़े ममालिक की जानिब से चीनी असलहा खरीदा जा सकेगा। J10C जहाज के जरिए भारतीय जहाज गिराए जाने के इशारे हैं। चीन के मुखालिफिन PL-15 मिसाइल की जानिब भी मतवज्जो होंगे। वफाकी हुकूमत की भारतीय हमलों से नुकसानात की तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की तरफ से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों, अस्पतालों को नुकसान की तफसीलात इकट्ठी करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट में इंसानी जानों को पहुंचे नुकसानात की तफसीलात भी फराहम करने का कहा गया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि कल पार्टी क़यादत ने चारों सूबों के सदूर को बुलाया है, जिसमें मुस्तकबिल का लाहे अमल और एहतजाज से मुतालिक हतमी तरीक़ाकार वाज़े किया जाएगा। 26 नवंबर के बाद वर्कर्स में मायूसी थी। उन्होंने वर्कर्स को मोबिलाइज करने के लिए ग्राउंड पर किरदार अदा किया, हर जिला में जाकर हौसला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा कि कौमी मफाद में मुआफ़ करने और मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इस वक्त हरधर्मी की नहीं, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, मुआशी बहरान है। जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात न होने के बराबर थे। भारतीय जारहियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दहशतगर्द भारत ने पहलगाम को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी ने अपनी ख्वाहिशात के लिए खित्ते के 1.5 अरब से ज़ायद लोगों की जान को खतरे में डाला। अब मोदी को जनूबी एशिया का किसाई कहा जाएगा। पहलगाम वाक़या भारत की नाकामी है। अमरीकी सदर ट्रंप के अमन के लिए इक़दामात को सराहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI की परोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हालात में बानी PTI की जेल से बाहर मौजूदगी ज़रूरी है। सदा है कि परोल पर रिहाई का केस भी सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स कर दिया जाए। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए। सरकारी वकील ने बताया उन्होंने पहले ही दरखास्त दे रखी है और वो सूबाई हुकूमत के पास अभी पेंडिंग है। अदालत ने कहा इस पर ऑर्डर पास करूँगा। वज़ीर दाखिला इजलास में क्यों नहीं आते? कौमी असम्बली में मोहसिन नकवी की मुसलसल अदम मौजूदगी पर अरकान असम्बली का एहतजाज। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जब से वजारतें तकसीम हुई हैं, इस हाउस का हर मेंबर चीख चीख कर कहता है वज़ीर दाखिला को देखना चाहते हैं, वो सिर्फ यहाँ आकर स्पीकर डाइस के सामने अपनी शक्ल दिखा दें। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा इस ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की थी, इस मुतालिक कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर दाखिला यहाँ नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर दाखिला से बात करेंगे कि वो अपनी ज़ियारत करवाएं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कल से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नए माली साल में के फॉर्म पर काम तेज़ करने की हिदायत। महकमा ख़जाना के इजलास में कहा, नए माली साल में गैर तरक्याती अखराजात कम और तरक्याती अखराजात में इजाफा करना है। शाहराह भुट्टो तोसी प्रोजेक्ट के 4 और ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए रकम मुख्तस करेंगे। कराची में जारी ट्रांसपोर्ट स्कीमें भी नए माली साल में मुकम्मल होंगी। पंजाब असम्बली में जबरी मुशक्कत।